इस तरह से 4 अवस्थाओं में हम इसको नाट्यशास्त्र के विकास को बांट सकते हैं आचार्य परंपरा की दृष्टि से। इसमें सबसे जो प्राचीन चरण है नाट्यशास्त्र के आचार्य परंपरा के विकास का, उसमें नाट्यशास्त्र सूचना देता है कि भरत मुनि ने ब्रह्मा से नाट्यशास्त्र का उपदेश ग्रहण किया और फिर शिव के पास वे गए नाट्य अपना दिखाने, तो शिव ने उनको उपदेश दिया। शिव तो नटराज हैं, नाट्य विद्या के आद्य गुरु हैं, तो उन्होंने भी उनको कहा कि कैशिकी वृत्ति इसमें जोड़ लो, और कैशिकी वृत्ति की योग्यता अर्जित करने के लिए उसमें नाट्य मंडल में, रंग मंडल में स्त्रियों का होना आवश्यक है, तो स्त्रियों का समावेश किया गया और कैशिकी वृत्ति का समावेश करके शंकर के शिष्य भट्ट तंडु से भरत मुनि ने कर्ण और अंगहारों की शिक्षा प्राप्त की। नृत्य भी उसमें जुड़ गया। तो भारती, सात्वती और आर्भटी ये 3 ही वृत्तियां शुरू में थीं जब ब्रह्मा से जो उन्होंने प्राप्त किया नाट्यशास्त्र। शिव के उपदेश से उसमें कैशिकी वृत्ति भी जुड़ी, तो यह सर्वांगीण स्वरूप नाट्य का हुआ। तो आद्य गुरु जो भारतीय नाट्य परंपरा में है वो ब्रह्मा और शिव, ये 2 कहे गए हैं। नाट्यशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ, भरत मुनि कहते हैं कि मैं नाट्यशास्त्र आरंभ करने के पहले पितामह और महेश्वर इन 2 देवताओं की वंदना करता हूँ, क्योंकि ये आद्य गुरु हैं। तो नाट्यशास्त्र की परंपरा ब्रह्मा और शिव से आरंभ हुई। ब्रह्मा ने नाट्यवेद की सृष्टि की और उसका उपदेश भरत मुनि को दिया, और शिव जो नटराज हैं उन्होंने नृत्य विद्या का उपदेश अपने शिष्य भट्ट तंडु के माध्यम से भरत मुनि को दिलवाया। ये प्राचीन आचार्य हैं। अब इतिहास की दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से कह सकते हैं कि ये तो देवता हैं और इनको कैसे हम मान सकते हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मान सकते हैं। पर हमारी परंपरा में, प्राचीन परंपरा जो चली आ रही है, उसमें किसी को हम देवता के रूप में ही गुरु मान लेते हैं, क्योंकि वह इतनी पुरानी है कि उसके जो प्रवर्तक हैं वो यदि व्यक्ति विशेष कोई रहे हैं इतिहास में तो उनका नाम इत्यादि उपलब्ध नहीं है। इसलिए अत्यंत प्राचीन होने के कारण अनादि उसको मान करके ब्रह्मा और शिव उसके प्रवर्तक हैं। पर परंपरा चली आ रही है तो उसके गुरु हैं, और शिव के परंपरा में भट्ट तंडु हुए। इसलिए भट्ट तंडु ने जो भरत मुनि को सिखाया वो बड़े आचार्य हैं। यह ईसा से कई हजार साल पहले की परंपरा है। प्राचीन आचार्य के रूप में भट्ट तंडु का उल्लेख नाट्यशास्त्र में भी मिलता है। तांडव लक्षण जो 4था अध्याय है, और वे शिव के शिष्य कहे गए हैं। उन्होंने भरत मुनि को कर्ण और अंगहारों की शिक्षा प्रदान की। यह नाट्यशास्त्र आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा। 4थे अध्याय में 32 अंगहार और 108 कर्ण भरत मुनि ने बताए हैं, जो कि डांस की या नृत्य की इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, उन्हीं से नृत्य बनता है। तो यह कुछ कर्णों को मिला करके एक अंगहार बनता है, और अंगहारों की कॉम्बिनेशन से एक पूरा डांस बन जाता है। तो एक 108 कर्ण और 32 अंगहार ये सीख लिए जाएं तो नृत्य, जितने भी हमारे नृत्य के प्रकार हैं, चाहे भरतनाट्यम हो या ओडिसी हो या अन्य प्रकार हो, सभी में प्रकारांतर से इनका उपयोग होता है। तो इसकी शिक्षा फिर भरत मुनि को भट्ट तंडु ने दी। और ये भट्ट तंडु बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं, क्योंकि भरत मुनि ने ही नहीं बल्कि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि के बाद जो इतने बड़े आचार्य हुए उनमें से अनेकों ने भट्ट तंडु का उल्लेख किया है। चाहे सेनापति, उन्होंने नृत्य रत्नावली लिखी है। नृत्य रत्नावली बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। यह 12वीं 13वीं शताब्दी में जाय सेनापति ने लिखी। इसमें लोक नाट्यों का भी उन्होंने वर्णन किया है और नृत्यों का भी वर्णन किया है। यह रंगमंच की बहुत ही अच्छी पुस्तक है, विशालकाय ग्रंथ है। उसमें भी उन्होंने भट्ट तंडु का एक ग्रंथकार के रूप में उल्लेख किया है कि ये बड़े आचार्य हैं, इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं नाट्यशास्त्र से संबंधित। दूसरी किताब नृत्य रत्नावली है। यहाँ नृत्य रत्नावली में 19 बार भट्ट तंडु का उल्लेख आया है, और ऐसा लगता है कि भट्ट तंडु के कुछ ग्रंथ थे उनके नाम से, जो इन लोगों को प्राप्त थे, जो पुराने आचार्य हैं। दूसरे आचार्य कीर्तिधर हैं, उनका भी उल्लेख भट्ट तंडु के साथ किया गया है। तो यह ऐसा अनुमान किया जाता है कि भट्ट तंडु यदि हुए
तो वे बहुत प्राचीन आचार्य हैं और कीर्तिधर के कुछ पहले वे आचार्य हुए थे। और यह संगीत रत्नाकर प्रसिद्ध ग्रंथ है शार्ंगदेव का, 12वीं शताब्दी का। इसमें भी नृत्य नाट्य संगीत के सारे सिद्धांत बताए गए हैं। उसमें भी कल्यनाथ ने उसकी टीका में भट्ट तंडु का उद्धरण दिया है। तो भट्ट तंडु के नाम से उद्धरण भी मिलते हैं, मतलब उनकी कुछ ग्रंथ थे, उनकी कारिकाएँ थी। और ग्रंथ तो उनका मूलतः प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आंगिक अभिनय और मार्गी नृत्य की परंपरा के वे आद्य गुरु हम कह सकते हैं। इस तरह से ये महान गुरु हम कह सकते हैं भट्ट तंडु को। दूसरे वैदिक काल के एक आचार्य हैं ऐत्रेय महीदास, जिन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण लिखा है। तो उसमें उन्होंने कला, शिल्प और संस्कृति इन पर विचार किया है। शिल्प क्या है? 2 प्रकार का शिल्प है, देव शिल्प और मानुष शिल्प। तो जो ईश्वर की रचना है वो देव शिल्प है, और उसकी अनुकृति में मनुष्य कुछ बनाता है तो वह मानुष शिल्प है। और मानुष शिल्प के अंतर्गत सारी कलाएं आ जाती हैं। शिल्प की बहुत बड़ी अवधारणा है। शिल्प का मतलब वहाँ क्राफ्ट से नहीं है, बल्कि जितनी भी कलाएं हैं, मनुष्य की जितनी रचनाएं हैं, उनको उन्होंने शिल्प कहा है। तो उसमें छंदस या कविता काव्य भी आ जाते हैं, और जो कुछ भी मनुष्य कारीगरी से बनाता है, कला से बनाता है, वो सब आ जाते हैं। तो उनका विवेचन ऐत्रेय महीदास ने ऐत्रेय ब्राह्मण में किया, जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तो यह ईसा से 1000 साल पहले कम से कम आ चुका था। और इसमें कला के सिद्धांतों का भी वर्णन है, और अनुकृति क्या है इसको बताया है। तो अनुकृति जो है नकल करने से आशय नहीं है, ईश्वर की दी हुई दुनिया को फिर से रचना, यह अनुकृति है। तो ऐत्रेय महीदास ने अनुकृति बताया जितनी कलाएं हैं। तो ईश्वर ने जो कुछ रचा है उसको हम फिर से रचते हैं, फिर से सिरचते हैं, तो अनुकृति है। नकल नहीं करते हैं, उसको हम नया बना देते हैं अपनी कल्पना से, ऐसा वे कहते हैं। तो अनुकृति शब्द भरत मुनि ने ऐत्रेय महीदास की परंपरा से ही लिया है। इसलिए कला गुरु के रूप में, नाट्य विद्या के रूप में ऐत्रेय महीदास का भी हम उल्लेख कर सकते हैं। ये वैदिक काल के बड़े ऋषि हैं ऐत्रेय, और उनका ऐत्रेय ब्राह्मण प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथ है। उसके बाद भरत मुनि के पहले के आचार्यों में शिलाली और कृशाश्व, ये 2 आचार्य आते हैं। ये आप लोगों को नाम याद रखना चाहिए, ये तो प्रसिद्ध हैं। और ये हुए होंगे व्यक्ति शिलाली नाम से और कृशाश्व नाम से, क्योंकि शिलाली कोई वैदिक ऋषि थे और कृशाश्व भी ऋषि थे। और शिलाली की वेद शाखा के अनुयायी शैलाल ब्राह्मण कहलाए, ऋषि कहलाए। और ये नटसूत्र नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा था नाट्य विद्या का। तो वैदिक काल में यज्ञों में जो नाटक होते थे, यह भारतीय नाट्य के उद्भव के समय बताया जाता है। हमने भी बताया है कि यज्ञ से हमारी रंगमंच की परंपराएं कैसे निकलीं। तो कई यज्ञ ऐसे थे जिनमें कि रंगमंच खेला जाता था, संवाद होते थे, और उसको सिखाने के लिए शिलाली जो है वह नाट्य विद्या के गुरु वैदिक काल में हुए। उन्होंने नटसूत्र लिखा। तो नटसूत्र ग्रंथ था, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख किया है। पाराशर्य शिलालिभ्याम भिक्षु नटसूत्रयोः, ऐसा शिलाली का लिखा हुआ नटसूत्र ग्रंथ मिलता है। ऐसा उन्होंने अपने पाणिनि ने एक सूत्र में उल्लेख किया है। और एक दूसरे सूत्र में उन्होंने कृशाश्व, एक ऋषि का उल्लेख किया है कि उन्होंने भी नाट्य विद्या का कोई ग्रंथ लिखा था। कर्मंद कृशाश्वादिनी, यह 4थे अध्याय का सूत्र है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। ये दोनों ही सूत्र 4थे अध्याय में आते हैं अष्टाध्यायी में। यदि कोई संस्कृत के जानकार हों तो अष्टाध्यायी सर्च कर सकते हैं, उसमें मिल जाएंगे। उनके भाष्यों में चर्चा मिल जाएगी। वो पाणिनिकालीन भारतवर्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की किताब है, उसको भी देख सकते हैं। तो उन्होंने इसकी चर्चा की है कि कैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्राचीन कला संबंधी, संस्कृति संबंधी हमको बहुत ही दुर्लभ जानकारियाँ मिलती हैं। तो यह शिलाली और कृशाश्व, ये 2 आचार्य वैदिक काल में हुए जिन्होंने कि नाट्य विद्या के ग्रंथ लिखे थे, पर ये ग्रंथ मिलते नहीं हैं। और ये ग्रंथ प्राचीन काल में मध्यकाल तक रहे होंगे, क्योंकि भट्टोजी दीक्षित ने भी कई इस पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या
करते हुए कहा है अपनी सिद्धांत कौमुदी में कि ये नाट्य विद्या के हमारे बड़े आचार्य हैं शिलाली और कृशाश्व। उन्होंने कहा है कि इनकी परंपरा चली और जो एक्टर्स या नट थे वो या तो शिलाली के नट सूत्र का अध्ययन करते थे या कृशाश्व के नट सूत्र का अध्ययन करते थे। जब भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नहीं आया था तब ये नटसूत्र नाम से सूत्र ग्रंथ नाट्य विद्या के या थिएटर के बारे में सिद्धांत बताने वाले और उसकी शिक्षा देने वाले ग्रंथ थे। तो शिलालिना प्रोक्तम नटसूत्र मदीयते शैलालिनो नटाह, जो शिलाली के द्वारा रचा गया नटसूत्र अध्ययन करते हैं, उनके अनुसार प्रैक्टिस करते हैं या उनके अनुसार नाटक रंगमंच करते हैं, वे शिलाली के नाम से नट कहलाए गए, उनके अनुयायी हुए। और कृशाश्वेन प्रोक्तम नटसूत्र मदीयते कृशाश्विनो नटाह, कृशाश्व के द्वारा जो नटसूत्र रचा गया है उसका अनुसरण जो करते हैं वो कृशाश्वी नट कहलाए। ऐसे ही एक्टर्स के दो ग्रुप हो गए, जो शिलाली के नटसूत्र को फॉलो करते हैं या उसका अनुवर्तन करते हैं और कृशाश्व के नटसूत्र का अनुवर्तन करते हैं। तो ये दो नाम आपको विशेष याद रखना चाहिए। नाट्यशास्त्र के आचार्यों की जो प्राचीनतम परंपरा है वो कैसे वैदिक काल से चली आ रही है और उनके ग्रंथ भी हैं और उनके स्कूल्स हैं, मतलब उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं और उनके अनुसार नाट्य या रंगमंच की प्रैक्टिस करते हैं। शिलाली के अनुयायी शिलाली नट और कृशाश्व के अनुयायी कृशाश्वी नट, ऐसा। तो इस प्रकार से ये शिक्षक थे और इनके विद्यापीठ रहे होंगे, ऐसा एस.एन. दास गुप्ता साहब का अनुमान है कि वैदिक काल के ये ऋषि हैं। इन्होंने नाट्य विद्या पर जो ग्रंथ लिखे तो इनका वे अध्यापन भी करते थे क्योंकि इनके अनुयायी हुए और इनके शिष्य परंपरा चली। तो इस प्रकार से अत्यंत ही प्राचीन परंपरा हम देखते हैं कि ये नाट्य विद्या की वैदिक काल से उसके आचार्यों की चली आ रही है। यह ईसा से कुछ 1000 वर्ष पहले की परंपरा है। इसी परंपरा में कश्यप ऋषि हुए। तो कश्यप तो एक पुराणों में, आख्यानों में भी एक माइथोलॉजिकल फिगर के रूप में भी आते हैं, लेकिन कश्यप नाम के ऋषि ने नाट्य विद्या के ग्रंथ लिखे थे और छंदस शास्त्र का भी ग्रंथ लिखा था, क्योंकि उनके नाम से ग्रंथ मिलते हैं। और छंदस शास्त्र, शिल्प शास्त्र और नाट्यशास्त्र, इन तीनों के आचार्यों के रूप में कश्यप का उल्लेख आता है और काश्यप संहिता एक ग्रंथ मिलता है। तो यह काश्यप ऋषि की परंपरा चली आ रही है और उनके ग्रंथ मिलते हैं। अलंकार शास्त्र के, छंदस शास्त्र के प्राचीन आचार्य के रूप में इनका नाम था और इनका ग्रंथ भी प्राचीन काल में रहा होगा, क्योंकि अभिनव गुप्त ने उल्लेख किया है। काश्यप का उल्लेख नाट्यशास्त्र और संगीत के आचार्य के रूप में अभिनव गुप्त ने उल्लेख किया है और उन्होंने कश्यप मुनि के नाम से लक्षण बहुत सारी कारिकाएं भी उद्धृत की हैं कि कश्यप के वचन हैं। तो ये तो बहुत ही प्राचीन ऋषि हैं कश्यप, और उनका अवश्य ही ग्रंथ रहा होगा जो कि 11वीं-12वीं शताब्दी तक आचार्यों के पास उनको मिलता है, उनके पास उसकी पोथी है। बाद में ये ग्रंथ फिर लुप्त हो गए। तो शार्ंगदेव जो संगीत रत्नाकर के प्रणेता हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन्होंने भी कश्यप का उल्लेख किया है। और अभिनव गुप्त ने जात्यंशों के विनियोग में कश्यप और मतंग, इन दोनों मुनियों के नाम से बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। और रागों का स्वरूप ये संगीत शास्त्र में इन लोगों ने बताया। मालव कैशिक राग का उल्लेख इसमें आता है। यह इन लोगों के नाम से कोई परंपरा चली आ रही थी। बाद में इनके नाम से जो श्लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उनको संकलित किया गया, तो उससे इनकी काश्यप संहिता या ऐसे ग्रंथ बने। पर ये परंपरा मूल रूप से तो बहुत ही प्राचीन है। और मतंग का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है बृहद्देशी संगीत शास्त्र का, उसमें भी कश्यप के मत का उल्लेख उन्होंने मतंग ने किया है। तो इस तरह से कश्यप और उनके ग्रंथ मतंग के पहले आ चुके थे, अभिनव गुप्त आदि के तो बहुत पहले ही आ चुके थे। यह बड़े आचार्य हैं और ये कश्मीर में थे, क्योंकि कश्मीर देश में उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा से कश्यप ऋषि को जोड़ा जाता है कि कश्यप ऋषि यहाँ रहे हैं, उन्हीं से कश्मीर बना है। और कश्यप और अदिति मूलतः रहे भी वहीं हैं जहाँ देवलोक है, तो सारे देवता अदिति की संतानें हैं, ऐसी परंपरा है कथाओं में। तो ये कश्यप ऋषि और उनकी परंपरा, हो सकता है कि कश्यप ऋषि की जो संतानें हैं वे भी काश्यप ऋषि कहलाएं, उनमें से किसी ने लिखा हो, पर यह परंपरा उनकी रही है।
तो यह भी आचार्य परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे जो नाम मिलते हैं वे भी बहुत प्राचीन नाम हैं, और आधुनिक इतिहास की दृष्टि से आधुनिक इतिहासकार कह सकते हैं कि साहब ये हुए थे, ऐसा प्रमाण क्या है, लेकिन इनके उल्लेख मिलते हैं, इनके नाम से वचन मिलते हैं। वो ऐसे नामों में स्कंद और शुक्र ये दो नाम हैं। स्कंद तो शिव के पुत्र कहे गए हैं, लेकिन वो अगस्त्य को उन्होंने नाट्यशास्त्र पढ़ाया, ऐसा तमिल परंपरा में उल्लेख आता है। तमिल में भी बहुत प्राचीन परंपरा है, वहाँ पर भी शिलप्पदिकारम और मणिमेखले दो महाकाव्य है रामायण और महाभारत की तरह, और तोलकाप्यम उनका काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। तो उसमें वो बताते हैं कि अगस्त्य ऋषि से हमारे यहाँ तमिल में, दक्षिण प्रदेश में, तमिलनाडु जिसको कहते हैं, उसमें नाट्य की, संगीत की और व्याकरण की परंपरा चली है। तो अगस्त्य तो वैदिक ऋषि थे, वो विंध्याचल को पार करके दक्षिण में चले गए थे, ये कथा मिलती है। तो अगस्त्य ऋषि तो सचमुच में हुए ही हैं, और वो अपने व्याकरण की, काव्यशास्त्र की, छंदस शास्त्र की और नाट्य की परंपरा यहाँ से लेकर के गए। तो वो स्कंद से, वो भी शिव की परंपरा में जो स्कंद हैं उनसे सीख करके गए और वहाँ पर उन्होंने ये परंपरा रोपी। तो इस प्रकार से ये अत्यंत प्राचीन परंपरा से जोड़ते हुए और अगस्त्य से ये परंपरा, एक परंपरा चली। और अगस्त्य के नाम से बहुत सारे वचन इसीलिए उद्धृत मिलते हैं। वो देशी ताल का लक्षण कहीं अगस्त्य के नाम से उल्लेख मिलता है संगीत शास्त्र में। तो इस प्रकार से जो वैदिक ऋषि हैं उन्होंने जो नृत्य, नाट्य, संगीत, चूँकि वैदिक काल में बहुत ही समुन्नत था, तो उसकी शिक्षा का प्रबंध किया था, उसके आचार्य थे, उन्हीं में इन आचार्यों के नाम भी आते हैं। दूसरे आचार्य शुक्र हैं, शुक्राचार्य हैं, जो असुरों के गुरु कहे गए हैं, और शुक्रमतम नाम से उनका ग्रंथ था, पर यह ग्रंथ मिलता नहीं है। असल में ये शुक्राचार्य बड़े कवि भी थे। कवि नाम उष्णा, कवि उष्णा भी उन्हीं का नाम था। तो ये बड़े कवियों में भी माने गए। नीति शास्त्र के भी ये बड़े आचार्य थे, अर्थशास्त्र के भी बड़े आचार्य थे। बाद में शुक्र नीति इनके नाम से मिलती है, पर वो बाद का ग्रंथ है, पर उनकी परंपरा उनके नाम से चली आ रही है। उन्हीं के वचन हम संकलित करते हैं, ऐसा मान करके उनके नाम से ग्रंथ चलते हैं। तो उनके नाम से जो अभिनय संबंधी सिद्धांत हैं वो शुकमतम में संकलित किए गए थे। ये ग्रंथ भी मिलता नहीं है। तो इस प्रकार से तंडु हुए, कश्यप हुए, स्कंद हुए, शुक्र हुए, ये अत्यंत ही प्राचीन आचार्य हैं, और ये इनके ग्रंथ इस समय हमारे सामने नहीं हैं। लेकिन तमिल भाषा में ताल समुद्रम नाम के ग्रंथ के प्रणेता अगस्त्य मुनि को कहा गया है। अगस्त्य की बहुत सारी कथाएं तमिल के प्राचीन साहित्य में मिलती हैं, क्योंकि वहाँ रह कर के उन्होंने बहुत सारे काम किए। बहुत ही अद्भुत ऋषि थे, विंध्याचल को उन्होंने झुका दिया था। तो वह एक प्रतीकात्मक कथा है कि विंध्याचल के इस तरफ के लोग बड़े अभिमानी हैं, तो उनका बड़ा ऊंचा है, तो उसको लांघ करके वो चले गए और संस्कृति का प्रसार उन्होंने सारे देश में किया। दक्षिण और उत्तर को एक उन्होंने कर दिया। तो अगस्त्य का नाम जो है वह और उनके सिद्धांतों का उल्लेख बाद तक होता रहा है। और शारदा तनय ने भाव प्रकाशन में, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है भाव प्रकाशन, 12वीं शताब्दी का नाट्यशास्त्र का, तो उसमें भी अगस्त्य का उल्लेख उन्होंने एक आचार्य के रूप में किया है। दूसरे आचार्य अत्यंत ही प्राचीन जो है बृहस्पति हैं। तो ये भी एक तरह से पौराणिक व्यक्तित्व हैं, कह सकते हैं कि ये तो कथाओं में, आख्यानों में ही इनका नाम आता है, इतिहास में कब हुए क्या कह सकते हैं। लेकिन बृहस्पति देवताओं के गुरु के रूप में हमारे साहित्य में स्मरण किए जाते हैं। चार्वाक दर्शन के वे प्रवर्तक हैं, और बृहस्पति सूत्र उनके चार्वाक दर्शन के मिलते हैं, जो कि उद्धृत किए जाते हैं। बृहस्पति के नाम से विद्या की परंपरा तो चली आ रही है। तो संगीत के ग्रंथों में भी और नाट्य के ग्रंथों में भी बृहस्पति के नाम का उल्लेख किया जाता है और उनके वचन कुछ उद्धृत किए जाते हैं। तो वे गुरु रहे होंगे निश्चित रूप से। और आंगिक अभिनय के अंतर्गत बृहस्पति के द्वारा प्रतिपादित 27 हस्त विनियोगों का निरूपण जो है नंदिकेश्वर ने किया है। तो नंदिकेश्वर का ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके बारे में बताएंगे। नंदिकेश्वर भी बड़े आचार्य हैं। और जो मैंने तंडु का नाम लिया, उसमें एक नंदी का नाम भी आता है। कहीं कहीं नंदी और तंडु को एक ही माना गया है। तो ये शंकर से संबंधित हैं। तो कहीं पर पुराणों में तो नंदी उनके वाहन हैं,
पर नंदी एक आचार्य यहाँ है। रस सिद्धांत का प्रवर्तन उन्होंने किया था। वो एक व्यक्ति रहे होंगे नंदी, वो शंकर के शिष्य रहे होंगे, और बाद में उनके जो वचन संकलित किए गए वो नंदिकेश्वर के नाम से अभिनय दर्पण जो ग्रंथ है, जो कि बाद का ग्रंथ है वास्तव में, पर उसमें परंपरा उन्हीं की है। तो हमारे यहाँ प्राचीन आचार्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वचन याद करके सुरक्षित रखते आए हैं, तो इसलिए उनका नाम तो मानना पड़ेगा कि वे अत्यंत ही प्राचीन आचार्य रहे हैं। तो नंदिकेश्वर ने अभिनय दर्पण में बृहस्पति के द्वारा प्रतिपादित 27 हस्त विनियोगों का निरूपण किया है, और यही मानते हैं कि ये बृहस्पति के द्वारा प्रतिपादित हैं। और शार्ंगदेव ने भी बृहस्पति का संगीत शास्त्र के विषय में उल्लेख किया है। उन्होंने एक राग के देवता बृहस्पति हैं, ये या तो वो राग उन्होंने बनाया या प्रवर्तित किया है, तो उसके वे अधिदेवता हैं ऐसा। तो यह बृहस्पति की परंपरा है, व्यास की परंपरा, बृहस्पति की परंपरा। ये एक उपाधि के रूप में भी है कि बृहस्पति की उपाधि किसी के साथ लगाई जाती है, उसका भी बृहस्पति के नाम से हम उल्लेख करते हैं। पर बृहस्पति नाम से नाट्य के संगीत के प्राचीन आचार्य अवश्य हुए, और उनके सूत्र इसीलिए उद्धृत किए जाते हैं। कब हुए, कितना पहले हुए, यह कहना कठिन है, क्योंकि अत्यंत ही प्राचीन है। तो ये बहुत ही भरत मुनि के पहले की जो परंपरा है उसमें काल निर्धारण करना बहुत कठिन है। ये वैदिक काल, प्रागैतिहासिक काल, जिसको आधुनिक इतिहास की दृष्टि से कहते हैं, उसके ये आचार्य हम इनको कह सकते हैं। तो इनको हम प्रागैतिहासिक काल के आचार्यों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और दूसरे इसी तरह के आचार्य जो हैं, इनका कि नाट्य विद्या से और संगीत शास्त्र से, जिसको गांधर्व वेद भी कहते हैं, उससे बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, वो नारद हैं। अब नारद भी एक पौराणिक फिगर है, एक पौराणिक व्यक्तित्व हैं। तो इतिहास में कब हुए हम कुछ नहीं कह सकते, पर नारद के नाम से ग्रंथ मिलते हैं। नारद भक्ति सूत्र भी मिलता है, नारद शिक्षा भी मिलती है, और तंत्र के भी ग्रंथ मिलते हैं, पंचम सार संहिता। तो बड़े विचारक और बड़े ज्ञानी थे नारद। बाद में तो उनकी हंसी उड़ाने के लिए कहने लग गए कि वो झगड़ा कराते हैं। उल्टी बात यह है कि नारद जो हैं महाभारत में जहाँ जहाँ आते हैं वो झगड़ा सुलझाने के लिए आते हैं, वो झगड़ा निपटाने के लिए जाते हैं। बहुत बड़े ऋषि हैं और बड़े ज्ञानी विचारक हैं, तो कई विषयों में उनका दखल था। तो उन्होंने संगीत, जो साम संगीत है, उसका तो प्रवर्तन नारद ने ही किया है। और भरत मुनि नाट्यशास्त्र में बार बार नारद का नाम लेते हैं। नाट्यशास्त्र के गुरुओं में नारद का उल्लेख वे करते हैं। संगीत विद्या भी नाट्यशास्त्र के अंतर्गत ही एक विषय है। तो मुख्य रूप से तो साम संगीत, जो प्राचीनतम संगीत है, उसके प्रवर्तक नारद हैं। पर नाट्यशास्त्र में उनका बहुत ही महत्व है, क्योंकि जो पूर्वरंग के अंग हैं उनमें नारद ने किस प्रकार से संशोधन किया, और उन्होंने कहा कि निर्गीत विधि को भी स्वीकार कर लो, असुरों का जो संगीत है उसको भी स्वीकार कर लो। तो नारद के कहने से मानना पड़ा, और नारद बड़े अधिकारी माने गए संगीत शास्त्र के। और पूरी संगीत शास्त्र का जो मूल स्वरूप है वह नारद के द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो ये ऋषि इस प्रकार के हैं कि हो सकता है कि कोई मूल रूप में जो नारद रहे हों, उनके वंशजों को भी नारद कहा गया। उनमें से किसी ने ये नारद सूत्र लिखे हैं, या संगीत शास्त्र के ग्रंथ लिखे हैं, या साम संगीत का प्रवर्तन किया है। कौन से नारद हैं कहना कठिन है, पर ये सभी अत्यंत प्राचीन हैं। इसी तरह से बृहस्पति हैं, तो कौन से बृहस्पति हैं? जैसे व्यास है, व्यास भी उपाधि है, बृहस्पति भी उपाधि है, नारद भी उपाधि है। उन्हीं के वंशज, उनकी शिष्य परंपरा के लोग ये नारद नाम से जाने गए। पर यह अत्यंत प्राचीन परंपरा भरत मुनि के पहले के आचार्यों की है, उसमें बृहस्पति और नारद भी आते हैं। अब इसके बाद फिर जो सुस्पष्ट उल्लेख नाट्यशास्त्र के ग्रंथों में मिलते हैं, वो आदि भरत, वृद्ध भरत नाम से आचार्यों के मिलते हैं। तो आदि भरत और वृद्ध भरत लगा हुआ है भरत के पहले। इससे अनुमान किया जाता है कि भरत मुनि के पहले ये आचार्य हुए होंगे। और नाट्यशास्त्र के मूल ग्रंथों का इन्होंने प्रणयन किया होगा, क्योंकि टीकाकारों ने आदि भरत और वृद्ध भरत के नाम से उदाहरण दिए हैं। एक नाट्य सर्वस्व दीपिका ग्रंथ मिलता है, वो आदि भरत प्रणीत कहा गया है, पर बाद में किसी ने उसको संकलित किया है आदि भरत के वचनों को। तो उसके जिसने संकलित किया है पंडित शिवराम नाम से कोई, उनका भी नाम उसमें दिया गया है। तो आदि भरत अत्यंत ही प्राचीन है, और उनके वचन स्मृतियों में सुरक्षित हैं। बाद में उनको संकलित कर लिया गया। उसी तरह से वृद्ध भरत हैं, बूढ़े भरत या पहले वाले भरत। तो भरत मुनि के पहले ये हुए हैं, ऐसा मान करके
आचार्य इनके वचनों को याद करते रहे हैं। शिष्य परंपरा इनके वचनों को सुरक्षित रखती आई है और इनका आचार्यों की परंपरा में इनका नाम जो है वह लिया जाता रहा है। तो शारदा तनय जो हैं वो कहते हैं भाव प्रकाश में कि 36,000 श्लोकों में नाट्य वेद का संक्षेप जो है वह 36,000 से 12,000 में किया आदि भरत ने, और 12,000 से फिर भरत मुनि ने 6,000 में किया। इस समय जो नाट्यशास्त्र हमारे पास है उसमें 5,500 या इससे कुछ ज़्यादा कारिकाएँ हैं या श्लोक हैं, 6,000 लगभग हैं। तो यह परंपरा तंत्रों में, यह परंपरा है शैव दर्शन के तंत्रों में कि मूलतः नाट्यशास्त्र जो बड़े आकार का था 36,000 श्लोकों का या कारिकाओं का, उसको फिर आदि भरत ने या किसी प्राचीन आचार्य ने 36 से 12 में किया। फिर भरत मुनि ने उसको और भी सरल सुगम बनाते हुए 6,000 में किया। ऐसी परंपरा चली आ रही है। तो ये जो 36, 12 और 6,000 श्लोकों के ग्रंथों की परंपरा है, इसमें भरत मुनि के पहले के आचार्य आदिवृद्ध और भरतवृद्ध रहे होंगे, ऐसा अनुमान ही किया जा सकता है, क्योंकि इनके नाम मिलते हैं, उद्धरण इनके नाम से मिलते हैं, पर अलग से कोई ग्रंथ इनका लिखा हुआ स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होता है। जो नाट्य सर्वस्व दीपिका के पोथियों में कहा गया है कि आदि भरत प्रणीत वह है, पर वह तो संकलन एक तरह से जो बाद में किसी ने किया है। तो यह इतनी प्राचीन स्थितियां हैं, बहुत हजारों साल पुराने आचार्य हैं, और उस समय कागज़ कलम लेकर के लिखे नहीं हैं, जो बता गए हैं उसको याद रखते हैं लोग, क्योंकि मेमोरी उस समय बहुत अच्छी होती थी, याददाश्त स्मृति जो है। तो ऋग्वेद के तो 10,000 450 मंत्र जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल तक लोगों ने वैसे के वैसे ही ऋषियों ने याद रखे, कोई हेरा फेरी उनमें नहीं हुई। उच्चारण भी उनका उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर लगा करके ठीक वैसा ही रहेगा। तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा को सुरक्षित रखा गया, इसीलिए आचार्यों ने यदि कह दिया है तो उसको भी उन्होंने याद रखा, और अमुक आचार्य का यह सूत्र है, अमुक आचार्य का वचन है, इस रूप में याद रखा। तो ऐसे ही आचार्यों में हम आदि भरत और वृद्ध भरत को भी मान सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्रंथ इनके भले ही ना मिलें, लेकिन ये प्राचीन आचार्य के रूप में स्मरणीय हैं। एक और आचार्य जो भरत मुनि के पहले हुए वो शार्दूल नाम से हैं, और उन्होंने हस्ताभिनय से संबंधित कोई ग्रंथ लिखा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। मतंग ने बृहद्देशी में भाषा लक्षण का विवेचन शार्दूल के अनुसार किया है। तो बृहद्देशी ग्रंथ तो मिलता है मतंग का लिखा हुआ, उस पर हम बात करेंगे बाद में। ये भी बड़े आचार्य हैं मतंग, ये संगीत विद्या के और नाट्य के भी, और इन्होंने बहुत सारे पुराने आचार्यों का उल्लेख किया, उसमें शार्दूल एक आचार्य हैं। उन्होंने शार्ंगदेव ने भी संगीत रत्नाकर में श्रुतियों और जातियों का विवेचन शार्दूल के मतानुसार किया है। तो परंपरा कितनी लोग याद रखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कि ये मत शार्दूल मुनि ने बताया है, ऐसा स्मृतियों में चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये शार्ंगदेव संगीत रत्नाकर में भी श्रुति और जाति, ये संगीत के प्रसिद्ध सिद्धांत है। 22 श्रुतियाँ होती हैं और जाति संगीत उससे बनता है। 7 स्वरों से 22 श्रुतियाँ, और उनसे फिर जातियाँ बनती हैं, जो एक जैसे आजकल एक बंदिश बनती है, उस तरह से जातियाँ श्रुतियों को श्रुतियों और स्वरों के कॉम्बिनेशन से जातियाँ बनती हैं। तो यह श्रुति और जातियों का विवेचन शार्दूल का उद्धरणीय माना गया, और संगीत शास्त्र पर शार्दूल ने कोई ग्रंथ लिखा होगा ऐसा अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि उनके मत का उद्धरण मिलता है। बाकी तो आदि भरत और वृद्ध भरत के अलावा एक परंपरा में 5 भरतों का उल्लेख मिलता है कि 5 भरत हुए, एक भरत मुनि नहीं है। तो भरत मुनि ने एक नाट्यशास्त्र लिखा, वो एक भरत मुनि है, पर उनके अतिरिक्त 5 भरत हुए, ऐसा 5 भरत कहे गए। उसमें वृद्ध भरत, आदि भरत, नंदी भरत और कोहल भरत या दत्तिल भरत, और कहीं कहीं मतंग भरत। भरत क्या है कि जो भी नाट्य विद्या के आचार्य हैं उनको भरत कहा गया। तो कोहल बहुत बड़े आचार्य हैं नाट्य विद्या के, उनको कोहल भरत कहा गया। दत्तिल भी बहुत बड़े आचार्य हैं, उनको दत्तिल भरत कहा गया। और भरत मुनि के पहले आदि भरत और वृद्ध भरत, इस रूप से 5 भरत का एक तरह से जिक्र प्राचीन ग्रंथों में आता है।
और इन्होंने नाट्यशास्त्र पर भी विचार किया, उसके प्रयोग कराए, यह भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से भरत मुनि के पहले की परंपराएं अत्यंत ही प्राचीन हैं और शारदा तनय के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि पंच भरत हुए थे और इन्होंने नाट्यशास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, पर सुस्पष्ट प्रमाण इसका फिर नहीं मिलता है।